स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद चांदनी चौक नई दिल्ली से आज कोटा पधारे और एक पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा आगामी रूपरेखा के बारे में बताया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। स्वागत है आपका। सम्मानित पत्रकार मित्रों का मैं देश भर के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश के 48,000 व्यापारी संगठनों के जरिए से 9 करोड़ व्यापारियों को का प्रतिनिधित्व करता है पूरे देश के अंदर, चाहे वो लेह लद्दाख हो या कन्याकुमारी हो या अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो। सभी राज्यों में और राज्यों में जिला स्तर तक हमारे बीच में हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू मंगवाड़ी वाले जी आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो ऐसे पूरे देश में हमारा नेटवर्क है। वर्ष 1990 में स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का गठन किया था और अब लगभग हम एक लंबी यात्रा करके सभी राज्यों में है। कॉन्फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैट कहते हैं, उसका मुख्य काम व्यापारी और सरकार के बीच में पुल बनाना है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के समस्याओं का प्रभावी निराकरण और व्यापार से जुड़े जितने भी विषय केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेकर के आए, उनके साथ विमर्श में शामिल होकर के उनको सरल बनाना और देश का व्यापार कैसे बढ़े, ये हमारा मुख्य रूप से काम है। बदलती परिस्थितियों में जिस तेजी के साथ देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद स्वदेशी का खरीदना और बेचना एक बड़ी मात्रा में शुरू होगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिवाली के मौके पर इस बार जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा लाभ व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को दिया, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दिया, उसके साथ साथ जो आह्वान उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का किया, उसके कारण से हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिवाली के तुरंत बाद एक रिसर्च कराई थी और आप सबने भी उस खबर को छापा था। देश में रिकॉर्ड 6.5 लाख करोड़ का कारोबार हुआ, जिससे यह स्थापित हो गया कि यदि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना है तो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, उसको अपने मन, वचन और आत्मा में लाना होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ में लिया और आपको ध्यान होगा जब गलवान में चीन ने हमारी सेनाओं पर आक्रमण किया था, उस समय कॉन्फेडरेशन ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक आंदोलन प्रारंभ किया था और पिछले 4-5 वर्षों में गलवान के बाद हमारे जो पर्वों पर, खासतौर पर हमारे त्योहारों पर और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जो हम चीन से सामान आयात करते थे, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का चीन को घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। पहले गलवान से पहले ये सामान हम चीन से मंगवाते थे। हम सब जानते हैं हमारे भगवान भी चीन से बन करके आ रहे थे, भगवान पे चढ़ाने वाले फूल चीन से बन करके आ रहे थे, मोमबत्ती और ऐसी कोई चीज नहीं थी जो चीन से बनती न थी। लेकिन
स्वदेशी की भावना वहां से शुरू हुई और अब हमने पूरे देश में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल, बेचना भी और खरीदना भी, ये दोनों पर हमने एक विशेष अभियान पूरे देश में शुरू किया है। हम एक जगह बेचने वाले हैं लेकिन 99 जगह हम खरीदने वाले हैं। तो एक उपभोक्ता के रूप में भी, एक व्यापारी के रूप में भी पूरे देश में हम इस अभियान को चला रहे हैं। अभी पिछले महीने 25 नवंबर को दिल्ली में हमारे कैट के सभी प्रदेशों के 28 प्रदेशों के 200 से अधिक व्यापारी नेता दिल्ली में शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी आए थे। और श्री पीयूष गोयल जी ने हमको ये सुझाव दिया कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत, उसको ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश में अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला दिल्ली में लगा है। हमने पीयूष गोयल जी के सुझाव को तुरंत स्वीकार किया और उसका एक हमने स्वदेशी मेला ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड का गठन कर दिया, जिसमें पूरे देश से 78 प्रमुख व्यापारी नेता उसमें शामिल हैं और ये अपने किस्म का एक अद्भुत और अनूठा मेला वर्ष 2026 में 1 मई से 4 मई तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में लगाया जाएगा। अब तक देश में इतने बड़े स्तर पर स्वदेशी वस्तुओं का कोई प्रदर्शनी नहीं लगी, जो पहली बार हम लगाने जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी को लगाने में स्वदेशी जागरण मंच हमारा सहयोगी है और इसके अलावा अन्य संगठन जैसे लघु उद्योग भारती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑल इंडिया एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एडिबल ऑयल डीलर्स एसोसिएशन है, अन्य राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे संगठन इसमें सहयोगी की भूमिका में हमारे साथ में लगाएंगे। तो ये हम सबका एक संयुक्त प्रयास है। इस मेले की विशेषता ये होगी कि हम सेक्टोरियल स्पेसिफिक इसमें प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी का आइटम है, तो ज्वेलरी जितने प्रकार की है, ज्वेलरी के कारीगर, ज्वेलरी के रॉ मटेरियल से लेकर के ज्वेलरी के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का एक पैविलियन हो, ताकि ज्वेलरी का बायर अगर आप वहां पर आए तो उसको जहाँ ज्वेलरी के अलग अलग डिजाइन भी मिले, तो वही ज्वेलरी रखने का जो पाउच है, वो पाउच वाला भी आपको वहीं पर मिलेगा। तो हमारी टीम ने इस तरीके से अलग अलग वर्टिकल बनाए हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट, मान लीजिए फावड़ा है, कुदाल है और नए नए अब तो बहुत सारी चीज आ गई है, तो सब उसको एक ही छत के नीचे दिखाएंगे। उसका आइडिया सिर्फ इतना है कि जब कोई बायर कुछ खरीदने आता है, अब उसको एक सामान मिलेगा एक हॉल में, दूसरा सामान मिलेगा दूसरे में, तीसरा मिलेगा तीसरे में, तो उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। लिहाजा वो जो सामान खरीदने आता है वो खरीद ही नहीं पाता। तो इस मेले का जो थीम है, जहां स्वदेशी इसका पूरा थीम है, वहीं हम अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण इसका करने वाले हैं। ये इस मेले की एक विशेषता है। इसके अलावा 2-3 और विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। अभी पिछले दिनों देश में
और विदेश में जिन्होंने अपना नाम कमाया राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट में और राजस्थानी वस्तुओं में, रूमा देवी, वो हमारी एक मीटिंग इसके बाद और हुई, तो रूमा देवी भी हमारी उस मीटिंग में। तो इस प्रकार के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने किसी भी स्तर पर देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देश का नाम किया है, तो उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। अब जैसे हमारे बीच में अशोक माहेश्वरी जी बैठे हैं। अशोक जी कोटा व्यापार महासंघ के सचिव हैं, लेकिन अशोक जी कोटा के नाम से जाने जाते हैं, तो हम अशोक जी को कोटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। उसी प्रकार से हर शहर में हम एक अपने स्वदेशी मेले का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं, और उस ब्रांड एम्बेसडर के जरिए हम लास्ट माइल तक पहुंचेंगे। तो जहां इस मेले में बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको उत्पाद दिखाई देंगे, वहां आपको अंतिम छोर पर जो व्यक्ति सामान बना रहा है, अभी मैं जिस प्रदर्शनी से आ रहा हूं, तो उस प्रदर्शनी में मैंने देखा कि एक व्यक्ति वो मशीन छोटी सी मोटर लगा करके और कुम्हार का काम कर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि वो कहा कि इसका मेरे को आप दो, हम इनका स्टॉल वहां लगाएंगे। तो जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और जो हमारा रिसोर्स है, हमारा मानना है भारत के पास सारे रिसोर्स हैं, सिर्फ उन रिसोर्स का दोहन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की कल्पना के साथ हम 1 मई से 4 मई तक दिल्ली में ये प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। मैं अभी तो अनौपचारिक रूप से आप सबको आमंत्रित करता हूं। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि सभी प्रमुख शहरों से पत्रकारों के समूह को हम यहां से लेकर के दिल्ली जाएं, और आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना आप समय दे पाए, आप 4 दिन दें, बड़ी अच्छी बात है, आप 2 दिन दें, तो आपको यहाँ से ले जाना और दिल्ली में आपका आतिथ्य, और वापस आपकी सेफ डिलीवरी यहाँ पर करना। ये दिल्ली के चांदनी चौक की चाट पकौड़े भी खिलाएंगे आपको। वो एक कहावत है ना जी, जहां है जैसा है के आधार पर हम लेंगे, और जहां है जैसा है के आधार पर वापस आपको यहाँ पर छोड़ेंगे। ये इसका नाम है भारतीय स्वदेशी मेला 2026। तो और हमने जगह चुनी है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है। तो हमारी योजना वही है, इसीलिए उसको इतने बड़े स्तर पर हम लोग लगा रहे हैं। आज तक देश में आजादी के बाद से लेकर के अब तक इतना बड़ा मेला केवल स्वदेशी उत्पादों का। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस की जो फैक्ट्रियां हैं, हम उनके भी उत्पाद ला करके वहां पर प्रदर्शित करें, क्योंकि भाव यह है कि भारत की जो स्वदेशी की ताकत है, हमारे व्यापार की, हमारे उद्योग की, उसकी झलक पूरे देश दुनिया को दिखाई दे। तो ये होगा ट्रेड फेयर ही। अब ट्रेड फेयर का हिंदी तर्जुमा मेला होता है, तो हम क्योंकि स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मेले का नाम दिया है उसका। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।